हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हमें फिर से हाजिरी हुई है इस टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, देखा गया है कि आप सब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से कोई आपका बैलेंस से कटौती नहीं होती है, ना कि आपका एक्स्ट्रा एमबी कटी होती है। तो गाइज, आप सब ने देख चुके होंगे वीडियो ऑलरेडी। आज का टॉपिक हमारा है प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से कपड़ा जो आया है कंपनी से, तो इस तरह से फोल्ड था। इसे खोल लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इस तरह से खोल लिए तो देखिए दोस्तों, इधर मैं कपड़ा को खोल चुका हूँ और देखा जाए तो इधर कपड़ा हमारा इस तरह से 2 लेयर में है। 2 लेयर में ये रहा और 2 लेयर में ये रहा। 2 मीटर कपड़ा है ऑलरेडी, तो ये 2 लेयर में है। इसी तरह से फोल्ड अक्सर हर कपड़ा इसी तरह से आता है। अब इसको हमें देख लेना उल्टा सीधा। उल्टे साइड हमारा उधर है और सीधे साइड इधर है। अब 2 लेयर ये रहा और 2 लेयर ये रहा। ये दोनों को इस तरह से अच्छा से पकड़ के और इसे मतलब खींच के इसे बेटर तरीक़ा से हमें सजा देना है। इस तरीके से सजाने के बाद अगर कपड़ा आपका अगर बैठ नहीं रहा हो, मतलब इस तरह से सजा रहे हैं फिर ऐसा वैसा हो जा रहा है, तो आप आइन मार लेंगे। तो चलिए, इस तरह से ऑलरेडी मैं मार चुका हूँ। तो चलिए इस तरह से अब देखिए, ये बंद साइड हमारे तरफ है और खुला साइड जो है वो इधर है। मैं आपको एक एक लेयर करके बता दूं। इधर खुला साइड है, ये बंद साइड है, तो उधर है। आप समझ चुके होंगे कि कपड़ा किस तरह से बैठाया जाता है। इधर हमारा खुला साइड और इधर हमारा बंद साइड है। तो चलिए हम स्केल उठा लेते हैं। इस साइड में ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा में हम इस तरह से मार्किंग लगा करके इसे काट लेंगे, इसलिए कि ये बराबर से नहीं रहता है। पहले से जो कंपनी से आता है तो इस तरह से कपड़ा बराबर से नहीं रहता है, हमें बराबर करना होता है। तो इस तरह से चलिए हमें काट करके बराबर कर लिए हैं। तो अब हमें लेना है 2 इंच ऊपर से, इसलिए लेंगे कि वो हम इलास्टिक जो बैठाएंगे, इलास्टिक के लिए जो फोल्ड करेंगे वो हमारा इलास्टिक के लिए चले जाएगा। तो हम यहाँ से लेंगे लंबाई का मार्किंग। ये 2 इंच छोड़ने के बाद हमारा लंबाई है 32 इंच। तो चलिए हम 32 इंच पे मार्किंग लगा लेते हैं। इस तरह से 32 इंच पे मार्किंग लगाया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे भी एक स्केल लगा करके लंबा मार्किंग खींच देना है। खींचने के बाद देखिए दोस्तों, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे भी रखना है, इसलिए कि नीचे हमारा फोल्ड होगा। उधर ऊपर हमारा इलास्टिक लगेगा और नीचे हमारा फोल्ड होगा। इसे भी मिला लेते हैं। मान लिया जाए तो इस तरह से हमारा इलास्टिक के लिए इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे इलास्टिक बैठाएंगे। ये रह गया इलास्टिक के लिए मार्किंग, और ये रह गया हमारा मार्जिंग। इतना हम काट के उतार देंगे और जो बचेगा इस तरह से हम फोल्डिंग मारेंगे सिलाई करने के टाइम। तो इस तरह से हमें मार्जिंग छोड़ना होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं थाई के लिए। थाई हमारा 11 इंच है। तो दोस्तों, आप समझेंगे कि 11 इंच थाई ऑटोमेटिक कैसे ले लिए। तो हमें क्या करना है, जितना लंबाई है लंबाई को 3 भाग करना है। 3 भाग करके और 1.5 इंच हमें प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद वो ले लेना है थाई के लिए नीचे। अब जो है हमारा कमर है 28 इंच है। 28 का 4 भाग करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच ले लिए। 7 इंच लेने के बाद हम 3 इंच एक्स्ट्रा लिए और वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 10 हुआ। 10 यहाँ पे 10 इंच यहाँ पे भी मार दिया हूँ। अब इस तरह से स्केल रख करके वहाँ से लेकर नीचे तक मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से एक मार्क लगा देते हैं और 2.5 इंच इतना देखिए, मैं लिख के भी बता दिया हूँ, 2.5 इंच है। और इसको इस तरह से रेडियस खींच लेना है, एल्बो बना देना है। एल्बो बनाने के बाद अब यहाँ जितना आया उतना हम नीचे ले लेंगे। इतना देखिए 12 इंच आया, 12.5 आया, तो 12.5 यहाँ पे हम 12.5 यहाँ पे ले करके और एक दूसरे को मिला देंगे। वहाँ से लेकर के नीचे तक मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मिला लिए। अब यहाँ से 3 इंच हमें एक्स्ट्रा आगे लेना होगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे। तो चलिए ले लेते हैं
हम 3 इंच इस तरह से दे दिए हैं। अब देखिए हमें ये स्केल उठाना है। स्केल में जिस साइड में रेडियस है मैं आपको दिखला देता हूँ इस तरह से, और इस तरह से देखिए रेडियस है यहाँ पे, और इसी रेडियस के सहारे ये रखेंगे ऊपर और बाकी स्ट्रेट साइड हम नीचे रखेंगे। इस तरह से हमें रेडियस घुमा लेना है। देखिए रेडियस इस तरह से घुमाने के बाद अब हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। नीचे स्ट्रेट वाला मार्क हमारा 20 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 20 इंच इस तरह से दे देंगे, थोड़ा हमारा भगेगा, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग लगा लेते हैं। इस तरह से रेडियस थोड़ा कर लेते हैं, उसी हिसाब से नीचे भी कर लेंगे। और उसके बाद चलिए मार्किंग लग के हमारा हो चुका तैयार। अब चलिए हम इसे काट करके बतला देते हैं। इस तरह से हमें काट लेना है। इस तरह से चलिए काट लेते हैं। यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे, जिस तरह से हमने बाद में मार्किंग लगाए थे उसी तरह से हमें काट लेना है। और इस तरह से मार्किंग के ऊपर काटना है। जो मार्जिन रखना है था वो हमने एक्स्ट्रा रख दिए हैं। उसके बाद हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना होता है। तो चलिए अब हमारा प्लाजो कट के हो चुका है तैयार। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे सिलने के लिए बता देता हूँ। आइए सिलते हैं। तो चलिए दोस्तों ये इलास्टिक है, हमने इलास्टिक को इस तरह से रख दिया हूँ। अब ये इलास्टिक को साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हमें उठाना है प्लाजो। और अब देखिए ये जिस तरह से वहाँ पे मैं काट के लाया था उसी तरह से है, और एक्स्ट्रा किसी तरह से नहीं है। अब ये इसे हमें नीचे रखना है। नीचे साइड था, ये हमारा ऊपर साइड है। अब हमें इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हमें देखना है उल्टा और सीधा। उल्टे साइड हमारे नीचे रहेगा और सीधे साइड ऊपर रहेगा नीचे वाला पल्ले में। नीचे वाला लेयर जो है उल्टे साइड नीचे रहेंगे और सीधे साइड हमारा ऊपर रहेगा। अब ऊपर वाला लेयर जो है हमारा सीधे साइड नीचे रहेगा, उल्टे साइड हमारा ऊपर रहेगा। तो ठीक दोनों उल्टा दोनों तरफ बाहर गया है, दोनों सीधे और दोनों तरफ दोनों सीधे बीच गया है। तो चलिए अब इसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए अब चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसे सिलाई लगाना है। देख लेना है दोनों को एक लेवल करके, एक इधर एक उधर ना भक्के हो। और अक्सर रहता है इसे पकड़ करके और काफ़ी मेहनत से सिया जाता है। तो इसे आप अभी समझ गए होंगे। तो चलिए इसमें एक्स्ट्रा सिलाई लगा लेते हैं। 2 सिलाई रहना चाहिए। सिंगल सिलाई में आपको कपड़ा सिलाई कभी भी धोखा दे सकता है, तो इसीलिए डबल स्टिच लगा लेना चाहिए। तो इसे एक डबल स्टिच कर दिए। अब इस साइड में हमें मारना है सेम तरीके से, इस तरह से पलटा लिए। अब चलिए इसमें भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से लगा लेना है। तो गाइज़ आपको कोई भी कटिंग कोई भी स्टिचिंग कुछ भी अगर आपको चाहिए, दिल में मन हो कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। हम आपको जो भी मांग होगा मैं आप सबको पूरा करूँगा। तो चलिए यहाँ पे इस साइड में भी हम 2 सिलाई लगा चुके हैं। अब इसे बीच करके इस तरह से हमें इसे खोल लेना है। खोलने के बाद देखिए दोस्तों ये हमारा नीचे साइड रहा प्लाजो का, ये नीचे वाला हिस्सा रहा। और इसी तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और ये हमारा सेंटर रहा। और उसके बाद हम इसको इस तरह से देखिए ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहा। यहाँ पे हमारा इलास्टिक लगेगी, यहाँ पे हमारा सेंटर रहा। इस सेंटर को अच्छी तरीके से दे करके सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए इसको इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा प्रेम से देख लेना चाहिए था, और सिलाई गड़बड़ रहे तो आप मशीन को भी देख करके सही करके सिलाई लगाएंगे। ये सेंटर को मिला लेना है इस तरह से। सेंटर को मिलाने के बाद उसके बाद इस तरह से सिलाई हमको पूरा कर देना है। इस तरह से सिलाई पूरा कर लेना है दोस्तों, और इतना ही मार्जिन छोड़ना है। हमारा सिलाई हो चुका है तैयार। अब देखिए हम इसमें दोबारा सिलाई लगा रहे हैं। दोबारा सिलाई लगाने में दोस्तों इस तरह से पिछला और कपड़ा को खींच देना है। जिस तरह से मैं पकड़ पकड़ के खींच दी चुका हूँ इस तरह से, इसी तरह से आपको भी खींच करके सिलाई लगाना होगा ताकि सिलाई टूट ना जाए। तो चलिए लग चुका। अब हमें पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है या जहाँ फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे देखिए इस तरह से हम 2 लेयर को इस तरह से दोनों तरफ कर दिए हैं। उसके बाद अब चलिए इसमें लगा लेते हैं। इस तरह से दो फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई मार देना है।
सिलाई लगाना है। और ध्यान रहे ये सिलाई हमें ऊपर देखने वाला हो दिखेगा, यानी कि इस सिलाई को हमें ध्यान से और अच्छा तरीक़ा से फिनिशिंग से सिलाई लगाना है। ये नीचे का हिस्सा रहा, इसे ध्यान से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई का याद भी रहे, कहूँ पे सिलाई कपड़ा मतलब ये जो हमने फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा से नीचे ना उतर पाए, इसलिए आप आराम से और प्रेम से इस सिलाई को लगाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक लाइक तो बनता है ज़रूर। तो चलिए देखिए, इस तरह से हम इस सिलाई को कर रहे हैं पूरा। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जो नाखून लेके बताया हूँ, सिलाई पिछला सिलाई जो है उसी सिलाई पे मिला देना है। इधर उधर करेंगे तो सिलाई फिनिशिंग गड़बड़ा जाएगा, इसलिए फिर उस वाला पैर में लगा दिया हूँ सिलाई। अब दूसरा वाला पैर में सिलाई लगाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ इसको भी इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। ध्यान से, मैं स्किप कम किया हूँ, इसलिए दोस्तों स्किप नहीं किया हूँ, ताकि आपको समझ में आए और आप सीख सके। आपको एक बार देखना हो या 2 बार देखना हो, आप देखें ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नीचे का ये सिलाई लगा के हो चुका तैयार। अब उठा लेते हैं इलास्टिक जो हमारा कमर था 28 इंच है, तो 28 इंच से हमें 3 इंच माइनस करके, और यानी कि 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 25 इंच। 25 इंच हमने ये काटा है, इलास्टिक काट दिए है। इलास्टिक काट करके वही 25 में हमारा मार्जिन था, और हम इस तरह से, जिस तरह से मैं ज्वाइन किया हूँ इलास्टिक को, इसी तरह से आप ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन करने से क्या होता है ना, ज्वाइंट करने से मतलब सिलाई खुलता नहीं है, और ये कभी इलास्टिक हमारा धोखा ना दे। तो चलिए अब इस तरह से फैला लेते हैं। अब ये मार्किंग तो आप सब देख रहे होंगे, इस मार्किंग पे रखेंगे और इस मार्किंग से नीचे, और इस कपड़ा को उठा करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। चलिए तो लगा देते हैं इस तरह से। देखिए जिस तरह से मैं फोल्ड किया हूँ, इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। याद रहे, सिलाई इलास्टिक पे ना चढ़े, इलास्टिक से नीचे ही रहना चाहिए सिलाई। और इस तरह से थोड़ा सा आप गैप और बना लीजिएगा इलास्टिक से आधा इंच गैप है हमारा, ताकि फिनिशिंग से सिलाई आ जाए इसलिए। और इलास्टिक और सिलाई अटैच होकर के जाएगा तो दोस्तों काफ़ी दिक्कत होता है सिलाई देने में। अब इस तरह से देखिए, हमने एक्स्ट्रा रख के तब किया है, और इस तरह से देखिए सिलाई मारते मारते जब इलास्टिक छोटा पड़े तो इस तरह से कपड़ा को सरका लेना है, सरका करके, और इस तरह से सिलाई मारना है। देखिए इस तरह से ऊपर से भी सरका सकते हो आप, और नीचे से भी सरका सकते हो आप, जिधर आपको बैलेंस मिले जिस तरफ से, उस तरफ से आप सरका करके इस तरह से सिलाई मार देना है। देखिए मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सीख सके। और ऐसा कोई वीडियो हो जो आप देखें और टाइम भी बेकार हो, आप सीख ना सके, तो वो करके कोई फ़ायदा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए ये हमारा सिलाई लग के हो चुका है, तैयार होने वाला है। अब ये देखिए हमारा सिलाई लग गया। अब इसे हमें लेवल कर लेना है। देखिए ये इलास्टिक है, इसी तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद अब क्या करना है, हमें इस लंबाई में सिलाई नहीं देना है, इस तरह से देना है। अगर सिलाई नहीं देंगे तो देखिए इस तरह से जमा हो जाएगा और फ्लिट्स एक जगह चले जाएगी, और कपड़ा देखने में बेकार लगेगा, पहन के भी बेकार लगेगा, दिखेगा। इस तरह से हमें मतलब इस तरह से हमें टक्स लगा देना है। इस तरह से टक्स लगा देंगे, 4 लगा दें या 5 लगा दें, जैसे वहाँ पे दिए उसी सामने हम ऊपर पे भी लगा देंगे। नीचे वाला में दिए, अब ऊपर वाला में भी उसी सामने से इस तरह से दे देंगे। इस तरह से 4 दे, 5 दे, 6 दे, जितना दे, हद से ज़्यादा ना दें ताकि इलास्टिक ख़राब हो जाए। मैं लंबाई में भी सिलाई दे सकता था, लंबाई में सिलाई इसलिए नहीं दूंगा कि लंबाई में सिलाई देने से इलास्टिक ख़राब हो जाता है। इसलिए दोस्तों इलास्टिक ख़राब ना हो, और इसलिए हमने टक्स लगा देते हैं इस तरह से,
और कभी भी इस तरह से टक्स लगाने में लबर पे मतलब इलास्टिक पे कोई तरह का कुछ परेशानी नहीं होता है और लबर मतलब काम करता है। तो चलिए हमने 4 टक्स लगाया है, 4 टक्स हमारे लिए काफ़ी है, आपको जितना हो उतना दे दें। तो गाइज़ हम उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे और जान गए होंगे प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग और किस तरह से होता है। तो इस तरह से आप सब भी जान गए होंगे, सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले दिन फिर मिलते हैं हम किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।